भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ चुनाव का मतलब है उत्सव, जिसमें हर कोई हिस्सा लेता है और हर कोई इसके लिए उत्साहित रहता है। इंतजार रहता है तो उस क्षण का जब परिणाम घोषित होंगे। जनता को उम्मीद रहती है कि फिर देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारत दूसरे देशों के सामने उदाहरण पेश करेगा। इस लिहाज से 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। पार्टियों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर हो रही रस्साकशी में कोई अपना फायदा देख रहा है तो कोई नुकसान। कोई अपनी पार्टी में सुरक्षित महसूस कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी में अपने लिए नए मौके तलाश रहा है। और जब दशकों पुराना कोई अपना साथी अपनी पार्टी छोड़ प्रतिद्वंदी पार्टी की तारीफ करने लगे तो इसे पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ना ही कहेंगे, या फिर कहेंगे कि जब अपने ही साथ छोड़कर जाने लगे तो पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। अभी फिलहाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां उसे उसके ही अपने लोग धोखा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी बहुत खास है। एक तो यहाँ की लोकसभा सीटें, जिनके लिहाज से देश भर में यूपी सबसे बड़ा राज्य है। फिर यहाँ का राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा है कि इस राज्य पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। बात करें अमेठी लोकसभा सीट की तो यहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं और इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब ये सीट भी राहुल गांधी के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। दरअसल राहुल की इस सीट से राहुल के खिलाफ राहुल की मां सोनिया गांधी के करीबी रहे हाजी राशिद ही मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। ये वही हाजी राशिद हैं जो राहुल गांधी के पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी के समय से कांग्रेस परिवार के काफी करीबी रहे मोहम्मद सुल्तान के बेटे हैं। हाजी राशिद के कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान ने कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। हाजी राशिद ने कांग्रेस पर अमेठी का विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की कथनी और करनी में भी फर्क बताया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से अमेठी पिछड़ा हुआ है, उससे कोई भी यहां आकर ये सच्चाई समझ सकता है कि यहां जमीन पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं अमेठी का विकास चाहता हूं, इसलिए अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। हाजी राशिद का कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा तब सामने आया जब उन्होंने कांग्रेस से सालों से जुड़े रहने की कहानी बयां की। राशिद ने बताया कि उनके पिता साल 1910 में ही कांग्रेस से जुड़ गए थे और उन्होंने अपने जीवन के 70 साल से ज्यादा कांग्रेस को दे दिए। लेकिन अब यह एहसास हो रहा है कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस अमेठी का विकास चाहती ही नहीं है। राशिद ने कहा कि 70 साल से हमने बहुत कुछ गवा दिया। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो ना अपनी ना अमेठी की किस्मत को कभी बदल पाएंगे। बता दें कि हाजी राशिद ने सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि हाजी राशिद कौन सी पार्टी के साथ जुड़कर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। अब बची बीएसपी या फिर एसपी, जिनका दामन थामकर हाजी राशिद चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि हाजी राशिद को कुछ समाजवादियों का समर्थन प्राप्त है, तो संभव है कि हाजी राशिद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल होकर राहुल गांधी को टक्कर दें। लोकसभा चुनाव का ये दौर दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। हर कोई एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार बैठा है, चाहे वो विपक्ष में बैठी पार्टी का हो या फिर अपनी ही पार्टी का। अब समय कुछ ऐसा है कि हर पार्टी को जरूरत है तो अपने साथियों को साथ लेकर सुरक्षित रखने की, जिससे कि उनका अपनी पार्टी में विश्वास बना रहे और वो किसी और पार्टी में जाने की इच्छा तक ना करें।